नमस्कार दोस्तों। आज मुगल साम्राज्य का पतन थर्ड लेक्चर है मॉडर्न हिस्ट्री का। पहला और दूसरा लेक्चर मैंने पढ़ा दिया हूँ। अगर आप नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में डाल दिया हूँ, आप जाके ज़रूर एक बार देखिए। अगर आप आरओ यूपी पीसीएस और बीपीएससी का तैयारी करते हैं, आपका टारगेट है यूपी पीसीएस या 70 बीपीएससी 70वीं बीपीएससी, तो आप ज़रूर देखिए। एस के पांडे का शॉर्ट नोट्स हैं। इसी तरीके से आपको मैं जैसे बीपीएससी का ट्रेंड चेंज हुआ है, एनसीईआरटी बेस्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एनसीईआरटी बैच में लाऊंगा और एनसीईआरटी कराया जाएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस का सारा सब्जेक्ट का एनसीईआरटी इसी तरीक़ा से नोट्स बना के लाऊंगा और आपको पढ़ाया जाएगा। आपको अगर चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मुगल साम्राज्य का पतन क्या है दोस्तों? अंग्रेज औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में हो गई। उनके तीन पुत्र थे। कौन से 3 पुत्र थे? आप याद रखिए, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। ये एस के पांडे का निचोड़ है दोस्तों। उसमें से एक एक वर्ड मैं अपना नोट्स बनाया, मैं खुद इस नोट्स को पढ़ता हूँ, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। इसी तरीक़े से आपको एनसीईआरटी का इसी तरीक़ा से नोट्स मिलेगा। मुअज्जम, आजम और कामबख्श। और औरंगजेब के कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। औरंगजेब के अनुसार बड़े बेटे मुअज्जम को 12 सूबा मिले, तथा उनकी राजधानी दिल्ली हो। कौन? अंग्रेज का फैसला था। औरंगजेब का के 3 पुत्र थे, ऐसे याद रखिए, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। उसके बाद औरंगजेब ने बांट दिया था। हर उस समय सूबा हुआ करता था, प्रांत हुआ करता था। तो अगर औरंगजेब ने क्या किया कि सबको बांट दिया, तीनों जो पुत्र थे कि अलग अलग सूबा बांट दिया। क्योंकि उस समय भाई भाई में, जैसे आज भी भाई भाई में हम कैसे भिन्न हो जाते, अलग हो जाते हैं हम लोग, तो उसी प्रकार से उस समय लड़ते थे कि भाई को मार के भाई ही राजगद्दी पे बैठ जाते थे। इसलिए औरंगजेब ने क्या किया कि तीनों को अलग अलग अपना सूबा या प्रांत बांट दिया गया कि एक दूसरे से लड़े ना। इसके बड़े बेटे जो था उसका नाम था मुअज्जम को 12 सूबा मिला तथा इसकी राजधानी दिल्ली हो। आजम को आगरा और दक्कन के सूबे मिले, गुजरात तथा मालवा मिले। और कामबख्श को बीजापुर तथा हैदराबाद के सूबे मिले। देख लीजिए, आजम को आगरा और दक्कन और कामबख्श को हाईलाइट मैं कर दे रहा हूँ आपको। कामबख्श को बीजापुर मिला तथा हैदराबाद के सूबे मिले। पर के मैं बता दे रहा हूँ कि आपको अगर नोट डाउन करना होगा तो आप इजली कर सकते, इसलिए मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ। मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से अपने को बादशाह घोषित किया। कौन? मुअज्जम कौन था? अंग्रेज का सबसे बड़े पुत्र थे। किसका? औरंगजेब का सबसे बड़े पुत्र का क्या नाम था? मुअज्जम था। आपको यही याद करवा दूंगा दोस्तों, आप अच्छे से, अगर आपको एक बार मैंने समझ में आए तो दोबारा वीडियो को सुनिएगा। मुअज्जम उसके बड़े पुत्र थे। किसके? औरंगजेब के बड़े पुत्र थे। कौन था? मुअज्जम। बहादुर शाह के नाम से अपने आप को बादशाह घोषित किया। किसने? मुअज्जम। बहादुर शाह के बेटे आजिम उन शान थे। बहादुर शाह के जो बेटे थे आजिम उन शान थे। जजाऊ का युद्ध 18 जून 1707 को हुआ। जजाऊ का युद्ध कब हुआ? 18 जून 1707 को। दोस्तों, सिविल सर्विस एग्जाम में हैंड राइटिंग मैटर नहीं करता है, इसके लिए आप लोग बिंदास रहिए। आपको मैं इसलिए बोल के पढ़ा रहा हूँ कि आप लोग लिख लीजिए। मैटर करता है कि आपके कंटेंट में कितनी दम है, बस। बहादुर शाह ने आजम को इस युद्ध में मार डाला। किसने मार डाला? बहादुर शाह ने आजम को। आजम कौन था? उसी का भाई था। अब मुअज्जम ही बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा था। यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से ही अपने आप को बादशाह घोषित किया था। तो बहादुर शाह कौन हुआ? मुअज्जम ही हुआ। इसलिए मैं हाईलाइट करके आपको बता रहा हूँ कि आपको कंफ्यूज ना हो पाए, इजीली आप तरीके से आप लोग को याद कर पाए। तो बहादुर शाह कौन था? मुअज्जम ही था। मुअज्जम ने आजम को इस युद्ध में मार डाला। किस युद्ध में? जजाऊ युद्ध में अपने भाई को उसने मार डाला। कौन था उसका भाई? आजम। तो आप लोग याद रखिएगा, बहादुर शाह ने मुअज्जम को मार डाला। बीजापुर का युद्ध जनवरी 1709 में होता है। बीजापुर का युद्ध कब होता है? जनवरी 1709 में। बहादुर शाह ने इस युद्ध में कामबख्श को मार डाला। कामबख्श कौन था?
औरंगजेब का 3 पुत्र था ना दोस्तों, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। तो मुअज्जम जो था सबसे बड़े पुत्र, वही ना बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। आप लोग अच्छे से समझिए, अगर वीडियो नहीं समझ में आए तो दोबारा सुनिए। ये बहुत बढ़िया से बता रहा हूँ आपको। एग्जाम में यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, जैसे बीपीएससी हो गया, यूपीपीएससी से अगर पूछते हैं। तो जो इसका औरंगजेब के 3 पुत्र थे, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से अपने आप को बादशाह घोषित किया। उसके बाद बहादुर शाह ने क्या किया, आजम और कामबख्श को मार डाला। बहादुर शाह ने एक भाई को मारा, आजम को मारा, फिर कामबख्श को मार दिया। जजाओ के युद्ध में इसने आजम को मार दिया, जो कि बीजापुर के युद्ध में इसने कामबख्श को मार दिया। आप लोग याद रखिएगा, पूछ देगा कि बीजापुर के युद्ध में बहादुर शाह ने किसको मारा था, कामबख्श को मारा था, कामबख्श को मार दिया। जजाओ के युद्ध में पूछेगा किसको मारा था इसने, तो आजम को मारा था। बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह और शाह आलम प्रथम 1707 से 12 ईस्वी तक शासन करता है। बहादुर शाह को शाह बेखबर कहा जाता था। बहादुर शाह को औरंगजेब का जो प्रथम पुत्र था, जो अपने दोनों भाई को मार दिया था, उसको क्या कहा जाता था, शाह बेखबर। यह उपाधि बहादुर शाह को खाकी खां द्वारा प्रदान किया गया था। खाकी खां है दोस्तों, ये खाकी खां द्वारा प्रदान किया गया। मुअज्जम ही बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम के नाम से 1707 से 1712 तक दिल्ली के गद्दी पर बैठा। मुअज्जम ही, देखिए मुअज्जम कितने वो आदमी थे कि देखिए, पहले तो बहादुर शाह के नाम से बैठा, तो शाह आलम प्रथम, सब इसी का नाम है। इसलिए बार बार मैं इसको बता रहा हूँ कि आप कन्फ्यूज ना हो जाए, क्योंकि एग्जाम में ऐसा पूछ देगा कि आपको तो बहादुर शाह कौन है, मुअज्जम कौन है, दे देगा कि शाह आलम प्रथम कौन है, तो आप कन्फ्यूज ना हो जाए। इसलिए आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम की पैटर्न है जो अभी चल रही है, आप बीपीएससी का ही देख लीजिए कैसे एनसीईआरटी पे बेस्ड हो रही है, क्वेश्चन को घुमा रहा है। आपको सीधे नहीं पूछ दिया जाएगा कि बताइए कि मुअज्जम कौन था, चाहे तो इसलिए क्वेश्चन घुमा रहा है, तो इसलिए आप लोग याद रखिएगा। बैठा उत्तराधिकारी के युद्ध में 63 वर्षीय बहादुर शाह विजय रहा। उत्तराधिकारी का युद्ध का मतलब दोस्तों ये हो गया कि जो तीनों भाई था, औरंगजेब का 3 पुत्र थे, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। तो इस तीनों के उत्तराधिकारी जब युद्ध हुआ, तो इसमें जो बहादुर शाह थे वो विजय रहा, क्योंकि अपने दोनों भाई को मार दिया। उस समय तो यही होता, राजगद्दी के लिए तो बाप बेटे को खूब मारा करते थे, आज भी मार रहे हैं। दुर्भाग्यवश 1712 में बहादुर शाह प्रथम की मौत हो गई। ओवन सिडनी ने लिखा, ओवन सिडनी है ये, ओवन सिडनी ने लिखा, मुगल सम्राटों में बहादुर शाह प्रथम के संबंध में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। ओवन सिडनी का कहना था कि मुगल सम्राट जो बहादुर शाह प्रथम थे, उसके संबंध में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। हम क्या कहे जा सकते हैं वो देख लीजिए। बहादुर शाह प्रथम के 4 पुत्र थे, इसको भी 4 पुत्र थे, जहांदार शाह, अजीम उन शान, रफ़ी उल शान, जहान शाह, इसके भी 4 पुत्र थे। जैसे औरंगजेब के 3 पुत्र थे, उस 3 पुत्र में से एक थे बहादुर शाह प्रथम के 4 पुत्र थे। बहादुर शाह फर्स्ट लिख दिया हो, अब प्रथम मानिएगा। 4 पुत्र थे, जहांदार शाह, अजीम उन शान, रफ़ी उन शान, जहान शाह, इनके 4 पुत्र थे। इन चारों में उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ। यही होता था पहले कि इसका पुत्र जो होता था वो उत्तराधिकारी के लिए मरता था, उसका जो पुत्र होता था वो मरता था, यही काट मार चलता था। इससे जहांदार शाह विजय रहा। इसमें भी जहांदार शाह जो था ये विजय रहा, क्योंकि उसको शक्तिशाली सामंत जुल्फिकार खां का समर्थक मिला था। ये भी जुल्फिकार बहुत खतरनाक व्यक्ति थे दोस्तों, आगे मैं बताऊंगा। इसको जहांदार शाह को किसका समर्थक था, जुल्फिकार खां का
समर्थक मिला हुआ था। कंसेप्ट आपको क्लियर होता होगा, मुझे नहीं लग रहा कि आपको डाउट होता होगा। अगर डाउट होगा तो वीडियो को दोबारा सुनिएगा। अगर और कुछ डाउट होता है आप कमेंट कीजिएगा ज़रूर, आपके कमेंट की रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। जहांदार शाह 1712 से 13 तक की शासन करता है। जहांदार शाह, इसके शासनकाल में प्रशासन वस्तुतः जुल्फिकार खां के हाथों में था। जुल्फिकार खां के पिता असद खां को वकील नियुक्त किया। ये दोनों बाप बेटे ईरानी अमीरों के नेता थे। जो जुल्फिकार खां थे और इसके जो पिता थे असद खां, ये क्या थे, बाप बेटे दोनों थे। ये ईरानी अमीरों के नेता थे, असद खां और ये जुल्फिकार खां। याद रखिएगा, बड़ा बड़ा झुल्फी रखता है ना, तो लड़के को लोग बोलता है ना झुल्फी वाले, तो जुल्फिकार खां, उसके बेटा, उसके जो पिता थे वो असद खां थे। ये बाप बेटे ईरानी अमीरों के नेता थे। जुल्फिकार खां की कृपा से ही जहांदार शाह जो थे तो गद्दी पे थे, ऐसे नहीं कि ऐसे बन जाते। इसकी पूरी सहयोग रहा कि जो उत्तराधिकारी के युद्ध में जहांदार शाह जीता, उसका जुल्फिकार खां के सहयोग से वो जीता था। जुल्फिकार खां ने जय सिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया तथा राजा तो एक प्रकार से था, कौन था, जहांदार शाह था, लेकिन जो काम कर रहा था जुल्फिकार खां कर रहा था। जुल्फिकार खां ने जय सिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया तथा मिर्जा राजा की पदवी दी। मिर्जा है दोस्तों, मिर्जा राजा की पदवी दी और मारवाड़ के अजीत सिंह को महाराजा की पदवी दी। जहांदार शाह के समय जजिया को समाप्त कर दिया गया था। जहांदार शाह जब शासक थे उस समय जजिया को समाप्त कर दिया गया था। इजारा प्रथा, ये क्या था, इजारा प्रथा देख लीजिए। इजारा प्रथा को बढ़ावा जुल्फिकार खां ने दिया था। शासक तो था जहांदार शाह को बैठा दिया था, लेकिन जो काम क्रिया कर रहे थे, जो जितने भी निर्णय लेने की क्षमता थी, सारा जुल्फिकार खां कर रहे थे। इजारा प्रथा को बढ़ावा दिया था, जिसने किसानों को उत्पीड़न बढ़ा दिया। इजारा प्रथा से किसानों को क्या किया था, उत्पीड़न बढ़ा दिया था। यह प्रथा मुख्यतः बंगाल में शुरू हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भू राजस्व की वसूली करना था। इजारा प्रथा का मुख्य उद्देश्य क्या था, भू राजस्व को वसूली करना था। यह किसानों को उत्पीड़न बढ़ा दी। यह प्रथा मुख्यतः बंगाल में शुरू हुई थी। कहाँ पे शुरू हुई थी, बंगाल में। आपको पूछ दिया जाएगा इजारा प्रथा कहाँ शुरू हुई थी, मुख्यतः तो बंगाल में शुरू हुई थी। किससे संबंधित था, तो किसानों से संबंधित था, भू राजस्व से संबंधित था। तो ये सब पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि आप अब यहीं से क्वेश्चन आते, ऊपर से क्वेश्चन आना बंद हो गया है ना। आप देखे होंगे बीपीएससी का 2 बार से जो एग्ज़ाम हो रहा है, क्वेश्चन का लेवल आप देखते होंगे, चाहे यूपी पीसीएस का ही देख लीजिए आप। तो अगर आप पीसीएस का तैयारी करते हैं तो आप लोग को थोड़ा अंदर तो जाना पड़ेगा। जैसे एसके पांड हो गया, राजीव बहिर हो गया, कुछ एनसीईआरटी का रेफरेंस बुक पढ़ना पड़ेगा आपको। ऐसे नहीं कि आप लूसेंट वाली काम नहीं चलेगा दोस्तों, थोड़ा पढ़िए। आप लोग को जिस चीज़ पे भी चाहिए वीडियो आप बताइएगा, मैं उसका नोट्स बना के प्रॉपर आपको पढ़ाऊँगा। बीपीएससी 17वीं के लिए अगर आप चाहते हैं पीटी मेंस, तो मेंस के लिए भी मैं पढ़ाऊँगा। अब पीटी का भी, आप जिस चीज़ का भी बोलिएगा कमेंट कीजिए, आपको वीडियो दिया जाएगा बिल्कुल। इजारदारी प्रथा एक तरह से पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था थी, जिसमें सबसे अधिक बोली लगाने वालों को ठेके पर तय अवधि के लिए भूमि प्रदान की जाती थी। जैसे अभी देखिए, कोई भी, अब मैं एग्जांपल आपको देके बता रहा हूँ तब आपको समझ में आएगा। इजारदारी प्रथा, इसमें क्या होता था, मान लीजिए कि देखिए अभी संसद भवन बना था। संसद भवन की बोली, ये करेंट की क्वेश्चन था कि टाटा कंपनी की जो थी उसने मतलब बोली जीती थी, मतलब लगा था 5,000 करोड़ कुछ अगर हुआ था तो उसको दे दिया गया था। क्यों दे दिया गया था, क्योंकि बोली लगा था कि कितने कम में कौन बना के दे देगा इतनी बेहतरीन। तो इस समय वही होता था इसमें पंचवर्षीय ठेका में, जिसमें सबसे अधिक बोली लगाने वाले को ठेके पर अवधि दिया जाता था, भूमि को दिया जाता था। अगर सबसे ज़्यादा ठेके पर अगर बोली लगा के पैसा वसूल के देगा, उसी को देगा। समझ गए आप, जिस तरह आज बोली लगता है उसी तरह उस समय लग रहा था बोली। आपको समझ में आ गया। तो इसी तरीके से आप
कोलिडेट करके याद कीजिएगा। इस तरीके से अगर जोर के याद नहीं कीजिएगा ना तो फिर आपको याद नहीं रहेगा। इसलिए इस तरीके से याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप इतना टाइम नहीं है कि आप बार बार कोई चीज़ को पढ़िएगा। इसलिए नोस्ट टाइप का ही बना दिया गया कि एस के पांडे का निचोड़ ही है इसमें। देखिए, जहांदार शाह लाल कुबरी नामक वेश्या पर आसक्त था, मतलब आकर्षित हुआ था। अभी पढ़े भी होंगे, अगर लूसेंट वगैरह बुक पढ़ते हैं तो जो जहांदार शाह तो लाल कुमारी नामक वेश्या पर आसक्त था। जहांदार शाह के भतीजे था फर्रुखसियर। इसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा, ये बीपीएससी में कितना बार क्वेश्चन पूछता है, मेंस के पॉइंट भी से भी अच्छा है। फर्रुखसियर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो पटना में ही हुआ था, याद रखिएगा उसका। फर्रुखसियर ने सम्राट के पद का दावा किया और इनका सहयोग सैयद बंधुओं ने दिया। सैयद बंधु जो 2 भाई थे। आगरा में जहांदार शाह के साथ फर्रुखसियर का युद्ध हुआ और इसमें जहांदार शाह मारा गया। तो ये पूछा है कि जहांदार शाह को किसने मारा? तो फर्रुखसियर ने मारा। किसके सहयोग से मारा? तो सैयद बंधुओं के सहयोग से मारा। कहाँ पे मारा? तो आगरा में मारा। तो देख रहे हैं कितने पॉइंट निकल के आ रहे हैं, आप गौर कीजिएगा कितने पॉइंट निकल के आ रहे हैं ना, क्योंकि बहुत सारे बुक के पढ़ने के बाद ही पॉइंट में डाला तो बहुत पॉइंट निकल के आते थे। अब याद रखिएगा कि फर्रुखसियर और जहांदार शाह के बीच युद्ध होता है, उसमें फर्रुखसियर मर जाता है। किसके सहयोग से मारता है? तो सैयद बंधु का सहयोग रहता है इसको। कहाँ मारता है? तो आगरा में। तो इस तरीके से याद कीजिए, एक बार में 4 पॉइंट याद कीजिए ना, सिविल सर्वेंट की तरफ पढ़िए, उसी तरह याद कीजिए। फर्रुखसियर 1713 से 19 ईस्वी क्या था? फर्रुखसियर की जीत सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां बराह के कारण मिली थी। अब देखिए, फर्रुखसियर को जो जीत मिली थी किसके कारण मिली थी? सैयद बंधु 2 भाई थे, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली है ये, बराह खां के कारण मिली थी। अब्दुल्ला खां को वजीर का पद एवं कुतुबुद्दीन मुल्क की उपाधि दिया गया था। कुतुबुद्दीन मुल्क की उपाधि दिया गया। हुसैन अली को अमीर उल उमरा तथा मीर बख्शी का पद मिला था। फर्रुखसियर के आदेश पर जुल्फिकार खां को धोखा से मारा गया था। जुल्फिकार खां को जो मारा था फर्रुखसियर ने, तो किसके मारा था? जो धोखा से मारा था। अगर मैं जितना बोल रहा हूँ आप दोस्तों नोट डाउन करते जाइएगा तो एक प्रॉपर नोट हो जाएगा आपके पास। ये नोट बहुत काम करेगा पीटी एग्जाम के समय, मेंस में भी ये पॉइंट आप डाल सकते हैं। इसलिए अगर आप इसको सुनते हैं तो आप प्लीज़ नोट्स करते जाइएगा। फर्रुखसियर ने जय सिंह को सिपाही की उपाधि दिया था। ये भी आप क्वेश्चन एक बन गया कि फर्रुखसियर जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने दिया था? फर्रुखसियर ने दिया था। फर्रुखसियर कौन था? इसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था। फर्रुखसियर का विवाह जोधपुर के राजा अजीत सिंह के पुत्री से हुआ था। फर्रुखसियर का विवाह किसे हुआ था? जोधपुर के राजा कौन थे? अजीत सिंह की पुत्री से हुआ था। इसी के समय जजिया को समाप्त किया गया तथा तीर्थ यात्री कर भी हटाए गए। किसके समय? फर्रुखसियर के समय। इसी के समय में 1716 में बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दी गई थी। बंदा बहादुर ये सिख से आते हैं और इसी बंदा बहादुर को इसी के समय 1716 में बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दे दिया गया था। सैयद बंधुओं ने मराठा शासक शाहू को राजस्व तथा दक्कन के 6 प्रांतों की चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने का अधिकार देकर उससे समझौता किया था। सैयद बंधु दोस्तों बहुत चालाक व्यक्ति था। इसने क्या किया? शाहू महाराज को राजस्व तथा दक्कन के 6 प्रांत और चौथ और सरदेशमुखी, ये भी एक कर ही था, चौथ और सरदेशमुखी जो वसूल करने का अधिकार दे दिया। इसके कारण उसको समझौता हो गया था। जब फर्रुखसियर सैयद बंधुओं से ईर्ष्या करने लगा, जब फर्रुखसियर देख लीजिए, फर्रुखसियर सैयद जो बंधु था, ये दोनों भाई था, ईर्ष्या करने लगा। इसके बाद सैयद हुसैन अली ने 1719 में पेशवा बालाजी विश्वनाथ से दिल्ली की संधि करके मराठों से सैन्य सहायता लेकर फर्रुखसियर को अपदस्थ कर दिया।
क्योंकि यही दोनों भाइयों ने मिल के इसको कुर्सी पे बैठाया था, इसी ने हटा दिया। जैसे आजकल देख रहे हैं, देखिए बिहार में कैसी घटना घटी है। लालू जी और नीतीश जी मिल के पार्टी बनाए थे, एक हटे एक गिर गए, तो ऐसी होता था। सैयद बंधुओं ने इसको बनाया था, सैयद बंधु ने उसको अपदस्थ कर दिया और अंधा बना दिया तथा 10 दिन बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। कि ये भी पूछता था कि अंधा बना, किसको अंधा बना दिया गया था? तो फर्रुखसियोर को बना दिया था। किसने बना दिया था? तो ये दोनों भाई थे, सैयद बंधु और हुसैन। ये दोनों ने अंधा बना दिया फर्रुखसियोर को, 10 दिन के बाद इसकी हत्या कर दिया था। इसके बाद रफ़ी उद शान को के पुत्र रफ़ी उद दरजात को शासक बनाया गया। उसके बाद रफ़ी उद शान थे, रफ़ी उद शान, उनके पुत्र रफ़ी उद दरजात थे। रफ़ी उद दरजात को शासक बनाया गया। शिवाजी महाराज ने अपने वंशजों के सरदेशमुख के रूप में तथा इन राज्यों व क्षेत्रों की अन्य शासकों से रक्षा वचन के बदले में चौथ के साथ एक अतिरिक्त कर भी निर्धारित कर दिया, जो सरदेशमुखी कहलाता था। यह कुल आय का 1/10वां भाग होता था। कुल भाग का 1/10वां भाग होता था। रफ़ी उद दरजात 28 फरवरी से 4 जून 1719 तक ये रहा था। यह सबसे कम समय तक शासन करने वाला था। सबसे कम समय तक इसने शासन किया। 28 फरवरी 1719 से जून 1719 तक इसने शासन किया। मैं शॉर्ट में लिख दिया खाली 28 फरवरी से 4 जून 1719 तक। 28 फरवरी 1719 से 4 जून 1719 तक इसने शासन किया। यह सबसे कम समय तक शासन करने वाला था। मुगल शासक था, इसे सैयद बंधुओं ने ही गद्दी पर बैठाया था। उस समय ऐसा था कि सैयद बंधु जिसको चाहे उसको गद्दी पर बैठा देता था। अगर सैयद बंधु के विरोध में उठ खड़ा होता था तो उसको मरवा देता था। यही तो किया था। इसकी मृत्यु क्षय रोग मतलब टीबी से हो गया था। ये पूछ देगा कि किसकी मृत्यु टीबी से हो गया था, तो आप याद रखिएगा रफ़ी उद दरजात का। सबसे कम समय तक शासक किसने रहा? तो रफ़ी उद दरजात ने रहा। तो ये सब याद रखिएगा, ये पॉइंट भी। क्षय रोग से मरा था। किसने मरवा दिया था? टीबी से मर गया था। इसको गद्दी पर किसने बैठाया था? तो सैयद बंधुओं ने बैठाया था। सबसे कम दिन तक शासन रहा था। रफ़ी उद दौला इसके बाद आया। ये 6 जून से 17 सितंबर 1719 तक रहा। मतलब 6 जून 1719 से 17 सितंबर 1719 तक रहा। इसको भी गद्दी पर सैयद बंधुओं ने बैठाया। जब रफ़ी उद दरजात का मृत्यु हो गया तो सैयद बंधुओं ने ही इसको फिर रफ़ी उद दौला को बैठाया। इसने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की। किसने शाहजहां द्वितीय की उपाधि किसने धारण की? रफ़ी उद दौला। पेचिश नामक बीमारी से उसकी मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? पेचिश नामक बीमारी से रफ़ी उद दौला की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी तुरंत। इसलिए आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।